हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो? और स्टडी हो रही है आप सबकी? ओके, सभी की स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए और जो भी वर्क पीडीएफ से आ रहा है वो आप अपनी नोटबुक में करते जाओगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 6 सीड बिकम्स अ प्लांट इसके बहुत सारे टॉपिक रीड किए थे एंड टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से न्यू प्लांट्स कैसे निकलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, उनके अंदर जो स्पोर्ट्स रहते हैं, बीजाणु, उनसे ही क्या निकलते हैं, प्लांट्स निकलते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और कुछ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में हम रीड करेंगे जिनके पार्ट से, है ना, प्लांट के पार्ट से ही न्यू प्लांट बनते हैं। तो उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेस डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न्स प्लांट्स, मोजेस प्लांट्स, इन सब में क्या होता है, फ्लावर्स नहीं होते हैं एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड्स, और ये सीड्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते एंड दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्ट्स, और ये टाइनी स्पोर्ट्स, छोटे छोटे बीजाणु, छोटे छोटे स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ईच स्पोर्ट्स ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, और यही स्पोर्ट्स बड़े होके क्या करते हैं, न्यू प्लांट में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। कौन से? ये स्पोर्ट्स जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, वही न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। कौन कौन से? फर्न्स एंड मोजेस प्लांट्स। ओके, सेकेंड टॉपिक इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होता है, बिसाइड सीड्स न्यू प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो कि प्लांट्स के पार्ट से, उसके जो पार्ट है प्लांट के, स्टेम, रूट, लीव्स, इन सब से जब न्यू प्लांट बनते हैं तो ऐसे प्लांट, पेरेंट प्लांट को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वनस्पतिक प्रचार करते हैं, वनस्पतिक प्रचार कहते हैं। किसको? इस पेरेंट प्लांट को, जिस प्लांट से जो मेथड है न्यू प्लांट्स बनाना, उस पेरेंट प्लांट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये कैसे होता है ये हम करेंगे, रीड करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट से न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्टिविटी करनी होगी। वो एक्टिविटी क्या है कि टेक ए स्वीट पोटैटो, है ना, एंड इंसर्ट टूथपिक्स इन इट। ठीक है, जो कि पेरेंट प्लांट का ही पार्ट हो और उसके अंदर आप क्या डालोगे, टूथपिक डालोगे। जैसे आपने ये स्वीट पोटैटो ले लिया, ये स्वीट पोटैटो, और इसमें आप इस तरह से टूथपिक डाल दोगे एंड टेक ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर, और एक ग्लास लेके इस ग्लास में आप इसको डाल दोगे और इसमें क्या करोगे, आप वाटर ले लोगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, टूथपिक डाल दिया। ओके, and water and place the sweet potato on the mouth of the glass in such a way that one part of sweet potato remains immersed in water. एक पार्ट इसका वाटर में होना चाहिए, डूबा रहना चाहिए, and put this glass at a place where it gets fresh air and sunlight. और इस ग्लास को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे भी क्या हो, सनलाइट आए, एयर आए, इस जगह पे आप रख दोगे। And after a few days, you see roots come out of the sweet potato. Soon a small plant grows out of it. तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, रूट आ रहे हैं, लीफ आ रही है। इस तरह से ये स्वीट पोटैटो के क्या निकल रहे हैं, प्लांट निकल रहे हैं। Here we see the root of plant producing a young plant. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो रूट जो है, इस तरह से इसमें पहले रूट आ गई, पानी में ये डूबा रहा तो इसमें रूट आ गई और उसके बाद इसमें प्लांट निकल गए। तो रूट प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है यंग प्लांट एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक डालिया एंड एस्पैरागस आल्सो रिप्रोड्यूस देयर थ्रू देयर रूट्स। इस तरह से डालिया जो प्लांट्स है, एस्पैरागस जो प्लांट्स है, वो अपने रूट के द्वारा भी न्यू यंग प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती है। ये हमने पढ़ा रूट से। ये किसके थे, जर्मिनेशन
ये रूट से किस तरह से प्लांट्स बनते हैं। सेकेंड है कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। न्यू प्लांट्स बनते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे कि स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन, आलू, अदरक, प्याज, ये सब जो है आर अंडरग्राउंड स्टेम से होते हैं। एंड फूड इज स्टोर्ड इन दिस स्टेम्स, और फूड जो है इनके स्टेम्स में जमा रहते हैं। एंड द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर, और अंडरग्राउंड जो स्टेम्स रहते हैं पोटैटो के, वो क्या कहलाता है, ट्यूबर। क्या, TUB या ट्यूबर। ओके। पोटैटो एंड जिंजर है बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। पोटैटो और जिंजर में आप क्या देखोगे कि एक बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, और इनके सरफेस पे अंडर सुटेबल कंडीशन ईच बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और सुटेबल कंडीशन जब इनको मिलेगा तो ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। एंड द बर्ड्स ऑफ पोटैटोस आर कॉल्ड आइज, और पोटैटो का बर्ड्स क्या कहलाता है, आइज। ये आपका पोटैटो आइज हो गया, बर्ड्स बने। फिर ये धीरे धीरे इसमें क्या निकल गए, रूट निकल गई, और इससे फिर बेबी प्लांट बन गया। और जब बेबी प्लांट बना तो ये सारे जो आलू, जो पोटैटो नीचे है स्टेम से, ये ऊपर लीफ निकल गई और इसमें बहुत सारे पोटैटो निकल गए। द बर्ड्स ऑफ पोटैटोस आर कॉल्ड eyes. Any pieces of potato which has an eye can grow into a new plant. पोटैटो का कोई भी पीस जिसकी की आई हो, वो न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है when provided with suitable condition। अगर हम उसको suitable condition देंगे तो उससे न्यू प्लांट ग्रोथ हो सकते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो पेज नंबर 59 में कि किस तरह से न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो ट्यूबर से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है। अब है न्यू प्लांट्स ऑफ ऑनियन। ऑनियन भी न्यू प्लांट्स ग्रो करती है फ्रॉम बल्ब्स, और वो पोटैटो और जिंजर जो है, पोटैटो एंड जिंजर ट्यूबर के द्वारा, ठीक है। एंड ऑनियन जो होता है, वो ऑनियन का जो नीचे का भाग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बल्ब्स के द्वारा वो न्यू प्लांट ग्रो करती है। एंड व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल, और जब इस बल्ब को हम सॉइल में डाल देते हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव से हमने पहले पढ़ा रूट्स के द्वारा, फिर हमने पढ़ा स्टेम के द्वारा, और अब हम पढ़ेंगे कि लीव्स, पत्तों के द्वारा न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, द ब्रायोफिलम प्लांट, जिसको कि एक कॉमनली कॉल्ड भी पत्थरचट्टा प्लांट्स, ओके, हैज बड्स ऑन द एज ऑफ इट्स लीव्स, और इसके लीफ के चारों ओर क्या होते हैं, ऐसे कॉर्नर है ये बना हुआ, एज इसके कॉर्नर बने हुए हैं। एंड व्हेन दीज बर्ड्स फेल ऑन मॉइस्ट सॉइल, और जब ये बर्ड्स जाके मॉइस्ट सॉइल में, नमी वाले सॉइल में ये गिरेगी ना, नमी वाले सॉइल में जाके ये गिरेगी, दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और उससे क्या बन जाएंगे, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। जैसे इस तरह से ये गिरने के बाद यहाँ पर से भी क्या होगी, एक न्यू प्लांट बनेंगे, और इसके क्या होंगे, रूट होंगे। तो इस तरह से न्यू प्लांट इससे क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किससे, लीफ से ग्रो हो रही है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। अब स्टेम से न्यू प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स लाइक रोज को क्या आप स्टेम से लगा सकते हो, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, सुगर कैन एंड कॉटन हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम्स। जिस तरह से पोटैटो में बर्ड्स होते हैं, उसी तरह से रोज, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, सुगर कैन एंड कॉटन में भी बर्ड्स होते हैं। एंड द स्मॉल कटिंग ऑफ दिस प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेम कटिंग, और इन सब प्लांट्स के जो स्टेम का छोटे छोटे कटिंग होती है, उसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग। आप देखते होंगे रोज प्लांट को लगाने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और ये कटिंग कैसी, ऐसी होती है, और यहाँ पे देखोगे इसकी आइस बनी रहती है, और जब हम इसको सॉइल में डालते हैं और सुटेबल कंडीशन देते हैं तो न्यू प्लांट ग्रोथ होते हैं। व्हेन वी प्लांट a stem cutting having 1 or 2 buds into the soil, after a few days the stem cutting grows into a new plant। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप उसमें न्यू प्लांट्स देख सकते हो। तो ये हमारा हमने पढ़ा कि किस तरह से न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पॉट से होते हैं एंड न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हमारे सारे हो गए कि स्टेम से, लीफ से, रूट से, इन सब से कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं।
आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। इसको आप रीड करना, समझना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।